Hello student, I Narendra Mora. Today we are going to discuss about hydraulic brakes. हाइड्रोलिक ब्रेक को हिंदी में कहते हैं द्रवीय ब्रेक। ये आपके लिए एक डायग्राम, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हाइड्रोलिक ब्रेक का एक डायग्राम दिया है। हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब होता है ऐसा कोई ब्रेकिंग सिस्टम जो हाइड्रोकली ऑपरेटेड होता हो। हाइड्रोकली ऑपरेटेड होता हो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकली ब्रेक सिस्टम। और यहाँ पर हम बात करें हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होता है, तो नॉर्मली यहाँ पर हम हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक कोई फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्लूइड के रूप में ऑयल यूज़ कर रहे हैं और उसके सहायता से हम ब्रेक उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकली ब्रेक्स कहलाएगा, द्रवीय ब्रेक कहलाएगा। जो हमारा ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। पास्कल का नियम आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पर एक पैडल दिया है, इस पैडल को हम प्रेस करते हैं जिससे दाब यहाँ से क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है पिस्टन मूव करता है और द्रव पर दाब उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर एक पैडल है, जो पैडल है हमारा एक एंड पे क्या है, पाइवेटेड एंड पे कनेक्टेड है। ये पाइवेटेड एंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके पड़ते क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा, टर्न होगा। ये कह सकते हैं हमारा आलम बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने देखा आगे की तरफ जो हमारा ये वाला रॉड है, कनेक्टिंग रॉड कह सकते हैं। जो हमारी कनेक्टिंग रॉड है ये किससे कनेक्टेड है? पिस्टन से। और जो पिस्टन है इसके लेफ्ट साइड में क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग भी बना हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है। यह हमारा पार्ट जो होता है यह कहलाता है मुख्य सिलेंडर कहलाता है, या मास्टर सिलेंडर भी कहते हैं इसे। आगे देखते हैं, ये एक पाइप दिया है, इस पाइप के थ्रू जो फ्लूइड होगा, ऑयल होगा, वो 2 पाइप में या 4 पाइप में हम डिवाइड कर देंगे। जितने पहियों पर, मान लो 4 व्हीलर्स है तो 4 व्हीलर में 4 पहिए होंगे, 2 आगे 2 पीछे, तो हम चारों पहिए में इसी तरह से पाइप को कनेक्ट कर देंगे जिससे जो ब्रेक जब लगेगा ये तो चारों पहियों को एक साथ जाम कर सकते, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर क्या था, हमारा एक मास्टर सिलेंडर था। मास्टर सिलेंडर से जो द्रव आ रहा था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये जो देख रहे हो ये हमारे क्या है, व्हील के सिलेंडर है। जो हमारा पहिया होता है गाड़ी का, उस पहिए में बीच में क्या लगे होते हैं, 2 सिलेंडर लगे होते हैं, छोटे छोटे व्हील सिलेंडर कहते हैं इन्हें, ठीक है। व्हील सिलेंडर है तो सिलेंडर है तो पिस्टन भी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डबल पिस्टन होती हैं, एक ये है और एक ये है। सेम यहाँ पर एक पिस्टन ये है और एक पिस्टन ये है। इसका काम क्या होता है, जैसे भी यहाँ पर कोई भी द्रव यहाँ से यहाँ एंटर करेगा तो ये एग्जर्टेड होती हैं, बाहर की तरफ फैलने लगती हैं। जब बाहर की तरफ जाएंगी तो ये जो पिस्टन होती है इधर की तरफ हमारा उसे कह सकते हैं इसे खींचती है और जिससे क्या होता है ये दबने लगता है और ब्रेक प्रेस हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, पहले वर्किंग बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ये वाले पार्ट्स देख रहे हो, ये वाले जो पार्ट्स है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ब्लैक ये कहलाता है ब्रेक शू। ब्रेक शू कहलाता है। ब्रेक शू का क्या होता है, जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, बाहरी सरफेस होता है, उस बाहरी सरफेस पे क्या होता है, ब्रेकिंग लाइनिंग बनी होती है। ब्रेक लाइनिंग बनी होती है मतलब वो सतह जो होती है थोड़ी खुरदरी होती है, जिससे क्या होता है जब सरफेस के कांटेक्ट में आए तुरंत उसमें क्या कर दे, ब्रेक उत्पन्न कर दे, उसमें घर्षण उत्पन्न कर दे। तो जैसे हम कहते हैं घर्षण लाइनिंग भी कहते हैं, घर्षण लाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इस ब्रेक शूज और इस ब्रेक शूज को जब मान लो ब्रेक हमने लगा दिया और लगाने के बाद छोड़ेंगे तो वापस आने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग भी लगा के रखते हैं बीच में। जैसे हम ब्रेक को रिलीज करें तो ये स्प्रिंग क्या करें, उसे एकदम तुरंत खींच लें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बाहरी पोर्शन में आप देखते हैं ये क्या है, ये इसे कहते हैं हम ब्रेक ड्रम। ये ड्रम कहलाता है। ड्रम क्या होता है, जो पहिया होता है उसके पहिए के मिड पॉइंट पे मिड में एक ड्रम लगा होता है। जो ड्रम होता है वो पहिए से कनेक्ट होता है। अगर हम ड्रम को रोक देंगे तो पहिया भी रुक जाएगा, समझ रहे हैं। ये पहिए के साथ ही घूमता है ड्रम। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो जो हमारे ड्रम वाली सरफेस होगी और ब्रेक शू वाली सरफेस होगी, ये दोनों क्या करेंगे, एकदम घर्षण जनरेट करेंगे। और जैसे घर्षण जनरेट करेंगे वो सरफेस में जब घर्षण जनरेट हो जाएगा तब उसमें क्या होगा, एकदम ब्रेक लग जाते हैं। उस ब्रेक के कारण क्या होता है, जो हमारा ड्रम है उस पहिए को भी रोक देता है, क्योंकि ये पहिए के अंदर लगा होता है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम इस पैडल को पैर से प्रेस करा, मान लिया हमने पैडल को, जब हमने प्रेस करा तो जो हमारी पिस्टन होती है, पिस्टन ये वाली, इस पिस्टन को जब हम पैडल से प्रेस करते हैं तो पिस्टन इधर की तरफ कह सकते हैं हम, हमारे किधर तरफ, बाएं तरफ लेफ्ट साइड में ये पिस्टन मूव करती है। और लेफ्ट साइड जैसे मूव करेगी तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। तो जो द्रव होगा वो जैसे प्रेस होगा उसका अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा, और प्रेशर जैसे बढ़ेगा वो यहाँ से जो फ्लूइड है हमारा, जो हमारा ऑयल है वो इधर तरफ पाइप से क्या होगा,
आगे की तरफ बढ़ने लगेगा और आगे की तरफ जाएगा वो, ठीक है। और जैसे ही आगे की तरफ जाएगा वो पहुंचेगा कहाँ, वो पहुंचेगा व्हील के सिलेंडर्स में। व्हील के सिलेंडर में जैसे यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, तभी क्या होगा, जब यहाँ पर लगातार फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि इसे हमने प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे हमने जब इसे प्रेस कराया, इसे प्रेस करने के कारण क्या होगा, जो द्रव होगा यहाँ पर वो नीचे तरफ आ जाएगा और नीचे तरफ आने के कारण ये भरने लगेगा और ये और भरने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ खींचने लगेंगी। बाहर की तरफ जैसे खींचेंगी तो जो यहाँ पर हमारे आप ये देख रहे हैं ब्रेक शूज, ब्रेक शूज को ये क्या करेगा, पीछे की तरफ ढकेलेगा। जैसे जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते आएंगे तो ब्रेक शूज जो है वो टाइट होते आएंगे, सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। कौन से सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, ब्रेक ड्रम के। और जैसे ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में आएंगे तब क्या लग जाएगा, तभी ब्रेक लग जाएंगे, ब्रेक जाम हो जाएगा, मतलब पहिए जाम हो जाएंगे। पहिए जाम होने के बाद क्या होगा, ब्रेक लग जाएंगे, गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद अगर मान लो आपको ब्रेक को लगाने के बाद आपको छोड़ना है, तो जब आप छोड़ेंगे तो तुरंत स्पीड से उस ब्रेक शूज को हटाने का काम कौन करेगा, स्प्रिंग। हमने यहाँ पे दोनों ब्रेक शूज के बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे हम ब्रेक को हम रिलीज करेंगे, मान लो हमने प्रेस इस पे से दाब हटा लिया, दाब हटाया, तब ये पीछे तरफ मूव करेगा, पीछे तरफ मूव करेगा तो जो द्रव यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर क्या था, उस समय ज्यादा प्रेशर था, इसके कारण ज्यादा प्रेशर होने के कारण यहाँ से यहाँ पर आ गया था। लेकिन जैसे जैसे हम छोड़ेंगे तो यहाँ का जो हमारा जो पिस्टन वाला पार्ट है वो इधर तरफ आने लग गया, इधर तरफ आएगा, पिस्टन हमारा पीछे तरफ आने लग गया। और जैसे पीछे तरफ हमारा पिस्टन आएगा तो यहाँ पर जगह होती है, जिससे क्या हो जाए, यहाँ पर हम कह सकते हैं दाब कम हो जाएगा। और दाब कम हो जाए तो यहाँ से जो फ्लूइड है, ऑयल है, वो पीछे तरफ मूव करेगा, पीछे तरफ मूव करेगा तो हमारा ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये दोबारा से पीछे तरफ हटने लगेगा, जिससे क्या होगा, ये दोबारा पीछे की तरफ आएगा। लेकिन इसी काम को और स्पीड से करने के लिए हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, स्प्रिंग। जो स्प्रिंग होगा वो तुरंत जैसे हम ब्रेक को रिलीज करेंगे, तुरंत उसे क्या करेगा, ब्रेक शूज को हटा लेगा। किस पे से, ब्रेक ड्रम से। और ब्रेक ड्रम किससे कनेक्ट होता है, व्हील से। तो इससे क्या होगा, गाड़ी हमारी दोबारा से मूव कर सकती है, चल सकती है, क्योंकि ब्रेक छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे हम ब्रेक को हटाएंगे तो ये दोबारा से स्प्रिंग खींच लेगा और खींचने के बाद ये होगा, ये पीछे की तरफ जो हमारा फ्लूइड है वो वापस रिवर्स आने लगेगा और रिवर्स आने के बाद जब इसमें भरने लगेगा, अब इसी प्रोसेस को ब्रेक ड्रम जो हमारा मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर में भी और तेज करने के लिए यहाँ पर भी हमने एक स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग क्या करेगा, इससे स्पीड से पीछे तरफ धकेलेगा, ठीक है। जैसे हमने ब्रेक रिलीज कर दिया तो जो स्प्रिंग होगा हमारा, उस समय जब हम दबा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा, इससे प्रेस कर देगा। लेकिन जैसे हम ब्रेक को क्या करेंगे, छोड़ने के बाद क्या करेगा, स्प्रिंग पीछे की तरफ इसे धकेलने लगेगा, ठीक है। आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो ब्रेक ड्रम का क्या काम होता है, यहाँ पर ब्रेक ड्रम का काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो हमने ब्रेक शूज से जो हमने फोर्स के जरिए हमने उस पर जो घर्षण, जो उसकी एक्शन सरफेस पे जो घर्षण है, उस घर्षण का फायदा उठा के हमने क्या करा, ब्रेक ड्रम को जाम कर दिया। और ब्रेक ड्रम जो है वो किससे कनेक्टेड है, व्हील से, जिससे व्हील भी जाम हो जाते हैं।